नमस्कार दोस्तों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो 11th 12th यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक जो कुछ भी सिलेबस रिड्यूस किया है उस बारे में। और अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बायोलॉजी का सिलेबस कितना परसेंट रिड्यूस किया है। वैसे भी तो 20% गवर्नमेंट ने कहा है, लेकिन केमिस्ट्री का 20% से भी ज़्यादा है, फिजिक्स का 20% से भी ज़्यादा है। बहुत सारा सिलेबस कम कर दिया गया है। उसके हिसाब से हमारा बायोलॉजी का सिलेबस कितना कम हुआ है और कितना रिड्यूस किया गया है, ये अभी हम यहाँ देखते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट वाला जो चैप्टर है हमारा, जो हमारा बायोलॉजी का जो सिलेबस है जो अभी हम यहाँ देख रहे हैं, ओके, रिडक्शन रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स एज, इसमें से 1.1 सेक्शन कम कर दिया गया है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद जो आगे का जो पार्ट है और वो वाला है, देखो ये वाला चैप्टर नंबर 2 का जो पार्ट है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स में, उसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये पार्ट कम कर दिया गया है। ये वाला पूरा पार्ट इसमें का, ये वाला पार्ट 2.1 कम कर दिया गया है। उसमें से चैप्टर नंबर 3 हम आगे का देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें कुछ भी कम किया नहीं है, रिड्यूस नहीं किया है। चैप्टर नंबर 4 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, नो टॉपिक इज डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर, यानी कि ए चैप्टर में से भी कुछ डिलीट नहीं किया गया है, यानी कि 2 चैप्टर का कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। उसके बाद चैप्टर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये जो चैप्टर है हमारा 5th चैप्टर, उसमें से 5.1 ओरिजिन ऑफ लाइफ, फोटोबायोजेनेसिस। उसके बाद 5.2 केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, 5.3 ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, 5.4 डार्विनिज्म, 5.5 म्यूटेशन थ्योरी। उसके बाद 5.7 मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, 5.8 हार्डी एंड वेनबर्ग्स प्रिंसिपल। उसके बाद 5.9 अडाप्टिव रेडिएशन, 5.10 एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, 5.11 ये स्पेशिएशन एंड 5.12 जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इस तरह से ये पार्ट इसमें से डिलीट कर दिया गया है। ओके, बहुत सारा पार्ट इसमें से डिलीट कर दिया गया। मैं अभी आपको यहाँ चैप्टर बता देता हूँ, यानी कि हमारा जो 5th नंबर का जो चैप्टर है वो चैप्टर किस तरह से डिलीट किया गया है उसके बारे में अभी हम यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। जो कि चैप्टर बहुत बड़ा था और बहुत बड़े चैप्टर में से ये 5th नंबर का चैप्टर है। ये जो 4th नंबर का चैप्टर, उसके बाद ये देखो 5th नंबर का चैप्टर, ये 5th नंबर का चैप्टर है। इसमें से क्या क्या डिलीट किया है देखो, 1 2 3 4 5 6 डिलीट नहीं किया है, 6 है। ओके, 7 8 9 10 11 एंड 12, यानी कि इसमें से क्या क्या डिलीट कर दिया गया है देखो। 5.1 डिलीट किया है। उसके बाद 5 पॉइंट, हम थोड़ा सा पेज नंबर, सीरियल नंबर है खाली, पेज नंबर नहीं दिया इसमें। ओके, ओनली 5.6 रखा है, 5.6 रखा है खाली, ये 5.6 रखा है देखो, ये वाला 5.6 मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये रखा है खाली। और उसके बाद जो बाकी का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा पार्ट डिलीट कर दिया गया है पूरा। ये 5.8 ये भी डिलीट है, 5.7 भी डिलीट कर दिया है, ये देखो 5.7 है ना। उसके बाद ये जो आगे का जो पार्ट है, यानी कि कहाँ तक, ये देखो 11, उसके बाद ये देखो 11 यहाँ बताया गया है, ये 11 वाला। और इसके बाद 5.12,
5.13 रखा है ह्यूमन इवोल्यूशन, ये रखा है खाली। ये देखो 5.12 जियोलॉजिकल टाइम स्केल ये डिलीट किया है, लेकिन 5.13 जो ये वाला जो बीट है, ये वाला बीट खाली रखा है, ये वाला बीट। यानी कि इस चैप्टर, ये जब तकरीबन ये पूरा का चैप्टर डिलीट किया है, ऐसा ही समझ लेना अच्छा रहेगा। यानी कि 5.6 भी नहीं है, 5.6 रखा है और 5.13 रखा है खाली, और बाकी का पार्ट पूरा डिलीट कर दिया है। ओके, इसके बाद आगे का जो पार्ट है वो वाला हम देखते हैं। आगे का जो पार्ट है हमारा, आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर है, ये देखो, ये प्लांट वाटर रिलेशन, ये वाला प्लांट वाटर रिलेशन। इसमें क्या क्या डिलीट किया है देखो, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, सॉरी 6.8, उसमें से मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड्स, ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपिरेशन, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल अपैरेटस। ये पूरा पार्ट डिलीट किया है, ओके, और खाली रखा है 6.1 से लेके 6.3 तक। यानी कि ये देखो 6.1, ये 6.1 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, 6.2 एब्सॉर्प्शन, वाटर एब्सॉर्प्शन ऑर्गन्स, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर का भी ये रखा है। और उसके बाद 6 वाटर अवेलेबल टू रूट फॉर एब्सॉर्प्शन, ये बायोलॉजी का। ये बहुत सारा पार्ट डिलीट कर दिया गया। ये 6.4 से लेके आगे का पार्ट पूरा डिलीट कर दिया है, पूरा का पूरा पार्ट 6.4 से लेके 6.13 तक। चलो देखते हैं आगे का 6.13, ये 10, ओके, इसके बाद ये ट्रांसपिरेशन, ये वाला है, ओके, और इसके बाद 6.12, ये अभी जो आप यहाँ देख रहे हैं 6.13 तक, ये 6.13, ये 12 हो गया। और इसके साथ इस पूरा प्लांट में किस तरह से वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है, इसके बारे में आपको यहाँ एक्टिविटीज़, ओके, ये देखो, ये वाला, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल apparatus, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल apparatus, ये भी डिलीट किया है। इसके बाद क्या है चैप्टर में, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। 6.14 है क्या, नहीं है, एक तकरीबन ये खाली 10% चैप्टर रखा है, 10%। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ में क्या क्या है देखो, प्लांट ग्रोथ में 7.12 यानी कि प्लांट ग्रोथ, ओके, प्लांट ग्रोथ में प्लांट ग्रोथ, फेजेस ऑफ ग्रोथ, कंडीशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ रेट एंड टाइप ग्रोथ, ग्रोथ कर्व, डिफरेंशिएशन, ओके, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, ओके, 7.8 प्लास्टिसिटी, 7.10, ओके, 7.10 फोटोपीरियोडिज्म, ओके, 7.11 वर्नालाइजेशन, ओके, उसके बाद 7.12 मिनरल न्यूट्रिशन, और 7.13 नाइट्रोजन साइकिल, ओके। इसके बाद आगे का जो चैप्टर का पार्ट क्या है देखो, चलो अब अभी मैं आपको बता देता हूँ प्लांट की ग्रोथ के बारे में। ये प्लांट ग्रोथ, मिनरल न्यूट्रिशन 7.1 से लेके 7.1 से लेके ये देखो कहाँ तक है, 7.13 तक। देखते हैं ये कहाँ कहाँ है, देखो क्या क्या रखा है इसमें। ये एक्टिविटी एक्सरसाइज है हमारा। इस 7.13 नाइट्रोजन साइकिल, ये देखो नाइट्रोजन साइकिल। इसका मतलब है कि हमारे चैप्टर में से बहुत सारा मटेरियल डिलीट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है 7.2 से, ओके, इतना सारा चैप्टर, ओके।
ये पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, ऐसा समझने में कोई हरगिज नहीं है। ओके, चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। 8.5 मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, वेंटिलेटर फ्रॉम 8.6 में से एंजियोग्राफी, हार्ट ट्रांसप्लांट, साइलेंट हार्ट अटैक। ओके, ये पॉइंट डिलीट कर दिए गए हैं। आगे का जो पार्ट है हमारा ये चैप्टर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन में से ये पूरा रख दिया गया है। खाली कौन सा पार्ट डिलीट किया है, ये चैप्टर में से थोड़ा सा कम है, 8.5 ओनली और 8.16 बस, बाकी का पूरा 8.5। ये देखो, ये तो वैसे रखा है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम रखी है क्योंकि ये जरूरी है, हमारे लिए, शरीर के लिए जरूरी है। 8.2 ओके, उसके बाद आगे का देखो 8.3 भी रखा है। खाली सीधा चलते हैं हम 8.5 और 8.16 बस, 8.5 और 8.16। एट 8.4 रखा है, देखो ये 8.5 एंड 8.5 और उसके बाद लास्ट वन है जो लास्ट में है 8.9 रखा है, 8.10 रखा है, 8.13 रखा है। हर्ट के बारे में, हर्ट वाल वगैरह पूरा, एक्सटर्नल हर्ट, ये वाला पूरा पार्ट। कार्डियक ओके 8.15 ये ब्लड वेसल का लास्ट वाला पार्ट डिलीट किया है। कौन सा है, एंजियोग्राफी, हार्ट ट्रांसप्लांट एंड हार्ट साइलेंट हार्ट अटैक, ये वाले पॉइंट्स बाकी रखे हैं, ओनली डिलीट किए हैं। एंजियोग्राफी, हार्ट ट्रांसप्लांट एंड साइलेंट हार्ट अटैक, जो हमारे शरीर में जो डिसीज के लिए जो होते हैं, जो हार्ट अटैक वगैरह, वो आगे का पार्ट। ये ब्लड प्रेशर रखा है, ओके ब्लड प्रेशर रखा है। ये जो है ना 16 में से, ये देखो आगे का पार्ट है, ये वाला पार्ट डिलीट कर दिया है। ये देखो 16 में से आर्टियल आगे का पार्ट आपका, ये एंजियोग्राफी वगैरह वगैरह आगे का पार्ट ये डिलीट कर दिया गया है। ये एंजियोग्राफी, हार्ट ट्रांसप्लांट, साइलेंट हार्ट अटैक, ये आगे का पार्ट, यानी कि यहाँ से लेके एक एंजियोग्राफी, यहाँ से लेके आगे का पार्ट डिलीट किया है, आगे का पार्ट। ओके, तो इस तरह से ये लिम्फेटिक सिस्टम रखा है। ये 7.7 8.7 8.17 8.18 ये रखा है पार्ट, इसमें कुछ डिलीशन नहीं किया है। ओके, चलो आगे का पार्ट देखते हैं। 9 नंबर का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फ्रॉम 9.6 रिफ्लेक्स एक्शन और 9.15 में टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन एंड 9.7 रिसेप्टर्स, ये वाला पार्ट रखा है। ओके सॉरी डिलीट किया है इसको चैप्टर नंबर 9 से। चैप्टर नंबर 10 से ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, पूरा का पूरा चैप्टर वैसे रखा है। ओके, एक तो चैप्टर कंप्लीट था, डिलीट किया है ना, उसी हिसाब से ये चैप्टर रखा है। चैप्टर 11 एनहांसमेंट ऑफ ब्लड प्रोडक्शन, एनहांसमेंट ऑफ ब्लड प्रोडक्शन, ये वाला चैप्टर। प्लांट देखो एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, यानी कि 11.2 11.3 11.4 11.6 ये डिलीट किया है। और बाकी का जो कुछ भी पार्ट है वो रखा है। 11.5 रखा है। ओके, चैप्टर नंबर 11 में हम थोड़ा सा जाके देखते हैं तो वहाँ का कौन सा
ये देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें से कुछ भी डिलीट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में का मैंने आपको बताया रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह वगैरह। ओके, और ये 9.6, 9.15 और 9.7 ये चार्ट 9.15 डिलीट किया है, और ये 9.7 भी रिसेप्टर्स डिलीट किया है। 9.10 पूरा चैप्टर रखा है। ओके, और 9.11 में अभी हम जाके देखते हैं। जो चैप्टर हमारे लिए रिफ्लेक्स एक्शन डिलीट किया है, ओके, ये वाला चार्ट डिलीट कर दिया गया है 9.7 का, ये रिफ्लेक्स एक्शन का रिसेप्टर्स वगैरह। आगे का जो 10 नंबर का जो चैप्टर है वो भी डिलीट कर दिया है। ये जो 10 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, ये अक्खा रखा है, खाली हम 11 में देखते हैं 11 में क्या क्या डिफरेंस है। गैस्ट्रीन वगैरह ये पूरा रखा है पार्ट। ये वाला ये अपना एक्सरसाइज। ओके, और उसके बाद ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ये पूरा चैप्टर रखा है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया है, पूरा का पूरा चैप्टर वैसे ही रखा ही, कंप्लीट चैप्टर रखा है। ओके, 10.7 इसमें कुछ डिलीट नहीं किया है। एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये वाला चैप्टर हमारा। ओके, इसमें से कौन से पॉइंट है? प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, ओके, और एनिमल हस्बेंड्री ये पार्ट डिलीट कर दिया गया है। और बाकी का जो पार्ट है हमारा सेरिकल्चर वगैरह ये रखा है, ये फिशरी ये पूरा, खाली हस्बेंड्री जो है एनिमल हस्बेंड्री 11.16 उसको डिलीट कर दिया है, खाली 11.6। ओके, चलो आगे का पार्ट, आगे का जो चैप्टर है हमारा वो हम आगे देखते हैं। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में से नो टॉपिक इज डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया है। बायोटेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिज्म चैप्टर नंबर 13 में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इनमें से नो टॉपिक इज डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर, ये चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं किया है। चैप्टर नंबर 14 से आप अपना बुक निकाल के उसमें टिक मार करके ले लीजिए। 14.1, 14.2, 14.3, 4, 5 रखा है, 14.6 डिलीट कर दिया है, 14.6 डिलीट किया है इसमें से। ओके, जो हमारा 14 नंबर का जो चैप्टर है ये वाले पार्ट उसमें से डिलीट किए है। आप क्या करें, बुक निकाले और बुक निकाल कर उसके ऊपर टिक करके ले लीजिए। ओके, चैप्टर 15 नंबर का चैप्टर हमारा, इसमें से 15.7 एनवायरमेंटल इश्यूज, ओके, एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल मेजर्स, नॉइज पोल्यूशन एंड कंट्रोल मेजर्स, वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, थर्मल पोल्यूशन, ओके, और इसमें देखो मेजर टू रिड्यूस दी सीवेज वाटर, ओके, सॉलिड वेस्टेज मैनेजमेंट। उसके बाद 15.8 है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, और उसके बाद डिफॉरेस्ट्रेशन। ये वाले जो पार्ट है ये क्या है, डिलीट कर दिए गए इसमें से, और ये भी पार्ट यहाँ से डिलीट कर दिए गए। आप इसका वीडियो पॉज करके आप इसे टिक मार करके ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है 12th का जो बायोलॉजी का जो सिलेबस है, ये बायोलॉजी का सिलेबस इस तरह से रिड्यूस किया है।
और फॉलोइंग पैटर्न ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इज बीइंग प्रोपोज्ड फॉर एकेडमिक ईयर 20 to 21 फॉर फॉलोइंग रीजन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द डिसिक्शन नीड टू अवॉइडेड। ओके, एक्सपेरिमेंट्स, ये देखो थर्ड नंबर का जो है एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू डिसिक्शंस नीड टू बी अवॉइडेड, जो डिसिक्शन की जो होंगे फ्रॉक का वगैरह वगैरह वो। उसके बाद अ सिमिलर पैटर्न इज फॉलोड बाय सीबीएसई इन दियर एग्जामिनेशन। सीबीएसई पॅटर्न पूर्णतः सीबीएसई पॅटर्नलाच थांब त्याच पद्धतीचं डिलिशन केलं। वाईल कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट्स अँड एक्झामिनेशन प्लीज ensure the following: maintain the physical distance, avoid the practicals where use the microscope is necessary, avoid practicals, माइक्रोस्कोप के प्रैक्टिकल्स अवॉइड करना है, एज द माइक्रोस्कोप्स आर शेयर्ड बाय मेनी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप बहुत स्टूडेंट में शेयर किया जाता है। उसके बाद वाइल कंडक्टिंग द बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स, ओके, बाय माउथ इज टू स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, बायो जो माउथ से ऑपरेट किए जाते हैं। ओके, पिपेटिंग बायो पिपेटिंग। ओके, उसके बाद स्पॉटिंग कैन बी कंडक्टेड बाय यूजिंग द मटेरियल्स विजिबल टू नेकेड आइज। देखो, स्पॉटिंग कैन बी कंडक्टेड बाय यूज ऑफ मटेरियल विजिबल टू नेकेड आइज एंड बाय डिस्प्ले ऑफ फिगर्स, चार्ट एंड फोटोग्राफ्स। उसके बाद ऑल अदर गाइडलाइंस गिवन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कुछ भी टाइम टू टाइम गाइडलाइन आ जाएंगे उसके हिसाब से ये करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट्स कौन से देखो, सीरियल नंबर, क्वेश्चन नंबर, ये देखो, स्कीम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड 12 फरवरी मार्च, और जो कुछ भी आगे आ जाएंगे उसके बारे में। मार्क्स कितने हैं 13। मेजर एक्सपेरिमेंट 4 मार्क्स, माइनर एक्सपेरिमेंट 3 मार्क्स, माइनर एक्सपेरिमेंट 3 मार्क्स, स्पॉटिंग 10 मार्क्स, प्रोजेक्ट 5 मार्क्स, वाइवा जो होगा वो 2 मार्क्स के लिए, सर्टिफाइड कंप्लीट जर्नल 3 मार्क्स, ऐसे टोटल करके टोटल 30 मार्क्स के लिए आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा। तो इस तरह से 12 यानी कि हमारा जो 12th का जो सिलेबस है इस तरह से ये कंप्लीट किया जाएगा 12th का। ओके, इसके बाद एग्रीकल्चर साइंस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड, ये आगे का है पार्ट वाला। ओके, तो इस तरह से ये चैप्टर में इस तरह से मैंने आपको ये बायोलॉजी का सिलेबस किस तरह से कंडक्ट किया है और किस तरह से कम किया गया है इसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है। ओके, तो इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक जय हिंद, जय भारत। और इस तरह से इस हिसाब से आप पूरा का पूरा चैप्टर का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर कुछ इसमें कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टीज है, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ओके, तो चलो दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।